अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा जो आर्टिकल है वो है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। लास्ट टाइम हमने डिस्कस की थी कुछ ब्रांचेस और बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने डिस्कस किया था। कुछ ब्रांचेस हमारी रह गई थी, वो हम इस लेक्चर में जो है वो डिस्कस करेंगे। बच्चे, जो बाकी ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की, उनमें से एक ब्रांच जो यहाँ पे मेंशन है सेल बायोलॉजी। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सेल बायोलॉजी बेसिकली क्या चीज़ होती है। सेल बायोलॉजी को मेंशन किया है कि स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस। ठीक है, कि सेल जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह के, वो सेल जो है वो फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है, ठीक है, और उसके बाद उस सेल में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनेलिस हैं, बेसिकली ऑर्गेनेलिस जो होती हैं ये सेल के सब सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। मतलब सेल के जो इनसाइड कंपोनेंट्स पाए जाते हैं उनको ऑर्गेनेलिस बोला जाता है सेल की। तो सेल की ऑर्गेनेलिस की स्टडी, सेल के स्ट्रक्चर की स्टडी और उसके फंक्शंस की स्टडी को हम डिस्कस कर रहे होते हैं सेल बायोलॉजी के अंदर। इसके अलावा बेटा यहाँ पे एक टर्म और मेंशन है, सेल डिवीजन। बेसिकली सेल बायोलॉजी में हम सेल डिवीजन को भी डिस्कस कर रहे होते हैं। सेल डिवीजन क्या चीज है कि सेल डिवाइड किस तरह से करते हैं। आपको पता है कि जो मल्टी सेलुलर की बॉडी होती है, जैसे लाइक ह्यूमन की बात करें, इंसान की बात करें, तो खरबों सेल से मिलकर बनी होगी। अब वो इतने ज्यादा सेल्स की फॉर्मेशन कैसे होगी, वो बेसिकली सेल डिवीजन के बिहाफ पे होगी। ठीक है, सेल डिवीजन के लाइक दो प्रोसेस भी आपने पढ़ने आगे, मियोसिस पढ़ना है, माइटोसिस पढ़ना है, खैर वो फर्दर एक्सप्लेनेशन है, लेकिन सेल डिवीजन का मतलब सेल डिवाइड किस तरह से करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो हम डिस्कस कर रहे होते हैं सेल बायोलॉजी के। दूसरी टर्म बेटा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स की बेसिकली जो टर्म है, जो ब्रांच है बायोलॉजी के अंदर, उसमें हम क्या चीज डिस्कस कर रहे होते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। कि जीन्स की स्टडी हमने करनी होती है और फिर उन जीन्स का क्या रोल है इनहेरिटेंस के अंदर। अब जीन्स क्या चीज है? जीन बेसिकली डीएनए का एक ऐसा स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है बच्चों, जो कैरेक्टरिस्टिक्स को, जो खसूसियात को एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल कर रहा होता है। तो बेसिकली इनहेरिटेंस का मतलब ही ये होता है कि खसूसियात का एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिल हो जाना, या कैरेक्टरिस्टिक्स का एक जो है वो नस्ल से या एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हो जाना। उन सारी चीज़ों की स्टडी बेटा हम डिस्कस कर रहे होते हैं जेनेटिक्स के अंदर। दूसरी, उसके बाद सेकंड जो है वो थर्ड पे यहाँ पे मौजूद है एम्ब्रियोलॉजी। ठीक है, जैसे कि एम्ब्रियोलॉजी ब्रांच में उसके नेम में मेंशन है कि एम्ब्रियो से, एम्ब्रियोलॉजी स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। ठीक है, कि हमने एक ग्रेजुअल स्टडी करनी है, एक स्टेप वाइज स्टडी करनी है कि किस तरह से जाइगोट से एम्ब्रियो की फॉर्मेशन, और जब एम्ब्रियो बन जाता है तो वो किस तरह से एक ग्रेजुअल, आप कह लेंगे प्रोसेस के बाद एक होल इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। लाइक अगर हम बात करें प्लांट की, तो बेसिकली प्लांट जो है वो सबसे पहले एम्ब्रियो से आगे जो है उसकी डेवलपमेंट स्टार्ट होती है। एम्ब्रियो को बेबी प्लांट भी बोल रहे होते हैं। फिर काफ़ी सारी उसमें स्टेजेस आती हैं, उस स्टेजेस को क्रॉस करने के बाद वो एम्ब्रियो जो है वो एक मैच्योर इंडिविजुअल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। इन सारी चीज़ों की स्टडी बेटा हम कर रहे होते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। उसके बाद है टर्म पैलेंटोलॉजी। ये भी बायोलॉजी की एक ब्रांच है। पैलेंटोलॉजी बेसिकली क्या है? स्टडी ऑफ फोसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। फोसिल्स क्या चीजें बच्चों? फोसिल्स बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिज्म जो हिस्ट्री में हम सुनते हैं कि पाए जाते थे, लाइक डायनासोर्स के बारे में आता है कि मौजूद थे अर्थ के ऊपर, फिर उनकी एक्सटिंक्शन हो गई, वो खत्म हो गए। अब जैसे जैसे वो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो जानदार जो मरते गए, या अगर हम बात करें दरख्तों की, बहुत बड़े बड़े दरख्त सपोज कह लें कि पहले पाए जाते थे, ठीक है, फिर ऐसा ऐसा एनवायरनमेंट चेंज होता गया, उनकी डेथ होती गई, तो वो जमीन के नीचे बरीड होते गए, चट्टानों के नीचे जो है वो बरीड होते गए, तो ऐसा ऐसा उनकी लेयर्स बनती गई। ठीक है, वो लेयर्स जो हैं उनके ऊपर डिफरेंट किस्म के केमिकल प्रोसेसेस हुए, और वो आप कहेंगे कि उनके रिमेनिंग, उनके बाकियात, उनके रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो तय दर तय वहाँ पे जमा होते गए, जिनको फोसिल्स बोला जाता है। ठीक है, उन फोसिल्स की स्टडी हम बायोलॉजी की जिस ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं वो होती है पैलेंटोलॉजी। और जो बायोलॉजिस्ट इस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं उनको भी एक स्पेसिफिक टर्म से जो है वो शो करवाया था, उनको पैलेंटोलॉजिस्ट बोलते हैं, जो फोसिल्स की स्टडी कर रहे होते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास एक टर्म मेंशन है एंटोमोलॉजी। और एंटोमोलॉजी एक सिंपल सी टर्म है जिसमें इंसेक्ट्स की स्टडी की जाती है। द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। अब इंसेक्ट्स मल्टीपल हैं,
आपने देखे हैं ये कीड़े मकोड़े जो हैं ये सारे के सारे इंसेक्ट्स में, आंट्स वगैरह ये इंसेक्ट्स में आते हैं। इस तरह इसके अलावा वैरायटी एक मौजूद है इंसेक्ट्स की जिसको हम डिस्कस कर रहे होते हैं और वो भी हम डिस्कस करते हैं एंटोमोलॉजी के। उसके बाद बेटा यहाँ पे आए तो देखिए इन्वायरमेंटल बायोलॉजी यहाँ पे मेंशन है। दो चीजें आ गई, इन्वायरमेंट भी आ गया और बायोलॉजी भी आ गया। इससे हमें एक चीज का तो आइडिया हो रहा है कि दो चीजों का आपस में इंटरेक्शन है, दो चीजों का आपस में एक रिलेशनशिप है, इन्वायरमेंट का और लाइफ का, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो इसमें क्या है, स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट, के हम जिस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं उसके साथ हमारा रिलेशन किस किस्म का है। लेकिन अगर हम बात करें कि मरी का इलाका है, नारान कागान का इलाका है, तो वहाँ पे लाइफ किस तरह की है, ठीक है, पोलर रीजन हैं, बर्फानी इलाका है, वहाँ पे लाइफ किस तरह की है, मैदानी इलाका है, वहाँ पे लाइफ किस तरह की है, और उस एनवायरनमेंट के साथ लाइफ का इंटरेक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें बच्चों हम डिस्कस कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी की। उसके बाद बड़ी एक इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे मौजूद है, सोशियो बायोलॉजी। बेटा सोशियो बायोलॉजी में बेसिकली इसमें भी दो टर्म्स आ रही हैं। एक वर्ड जो है वो सोशियो आ रहा है जो बेसिकली सोशल से लिया गया है, सोसाइटी से लिया गया है, और बायोलॉजी लाइफ, स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स दैट मेक सोसाइटीज, उन एनिमल्स के सोशल बिहेवियर को डिस्कस करना है जो सोसाइटीज बनाते हैं। अब अगर हम बात करें फॉरेस्ट की, क्वेश्चन यही अराइज होता है ना, कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोसाइटीज फर्दर बना रहे होते हैं। अगर हम बात कर रहे होते हैं फॉरेस्ट की, तो फॉरेस्ट में मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, वैरायटी है डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की जो कि सोसाइटीज बना के रह रहे होते हैं, ठीक है। आपने लाइन, टाइगर, इन सारे ऑर्गेनिजम्स को जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो ये बेसिकली सोसाइटी बना के रह रहे होते हैं और फिर उनकी सोसाइटी के अंदर उनका बिहेवियर कैसा है आपस में अदर ऑर्गेनिजम्स के साथ, ठीक है, तो उसको हम बेसिकली डिस्कस कर रहे होते हैं सोशियो बायोलॉजी की टर्म के अंदर। उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं पैरासाइटोलॉजी को। अब देखिए पैरासाइटोलॉजी जैसे कि हमें टर्म बता रही है पैरासाइट्स से, तो इट इज अ स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। अब क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट्स ये क्या चीजें होती हैं। बेसिकली बच्चे पैरासाइट्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रहते हैं, उनसे फायदा लेते हैं और उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ, आपने लीच के बारे में सुना होगा, या बात कर लेते हैं लाइसिस की, जो जुएं वगैरह होती है ना, सर में जुएं वगैरह होती हैं, लीचीज होती हैं। तो ये सारी चीजें ये क्या करते हैं, जुएं क्या करती हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बॉडी के ऊपर रह रही होती हैं और उसका ब्लड सक कर रही होती है। एक तो रह रही हैं, उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो ये क्या है, पैरासाइट्स हैं। इन पैरासाइट्स की स्टडी बायोलॉजी की जिस ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं उसको हम बोल रहे होते हैं पैरासाइटोलॉजी। उसके बाद फर्दर एक टर्म है बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों बायोटेक्नोलॉजी बेसिकली एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बायोलॉजी की फील्ड के अंदर। बायोटेक्नोलॉजी इतनी आप कह लें कि इसकी स्टडी वाइड रेंज के अंदर डिस्कस की जा रही है कि कुछ साइंटिस्ट का मानना यह है कि आने वाले वक्तों के अंदर इस बायोटेक्नोलॉजी को बायोलॉजी की ब्रांच नहीं बल्कि साइंस की एक अलग से ब्रांच जो है वो माना जाएगा। इतनी ज़्यादा इसके अंदर जो है वो इसकी बिहाफ पे वर्क हो रहा है, बायोलॉजी इसके बिहाफ पे सर्विसेज दे रही है। तो इसमें क्या है, it deals with the practical application of living organisms to make substances for welfare of mankind। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी को इस्तेमाल करना है और इंसानों के फायदे के लिए चीजें बनानी है। बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है जी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम कैसे यूज कर रहे हैं और किस तरह से इंसानों के फायदे के लिए चीजें बना रहे हैं। लाइक बेटा देखें आजकल हमें डिफरेंट वैक्सीन्स की जरूरत पड़ती है, डिफरेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ती है जो कि डिफरेंट ट्रीटमेंट्स में, डिफरेंट डिजीजेस के क्योर में, इलाज में जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। अब वो मेडिसिन की फॉर्मेशन में हम डिफरेंट किस्म के बैक्टीरिया को, डिफरेंट किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं और डिफरेंट टेक्निक्स भी यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। उन टेक्निक्स को यूज करके लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी से फायदा उठा के हम ऐसे सब्सटेंसेस बना लेते हैं, ऐसे केमिकल्स, ऐसे ड्रग्स बना लेते हैं जिसके बिहाफ पे इंसानों को फायदा होता है। ठीक हो गया। तो बायोटेक्नोलॉजी की टर्म एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो बायोलॉजी में डिस्कस की जाती है। उसके बाद बेटा यहाँ पे एक फर्दर टर्म लिखी हुई है इम्यूनोलॉजी। अब इम्यूनोलॉजी क्या है, बेसिकली ये इम्यून सिस्टम से निकला है, ये निकली है टर्म, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, इम्यूनिटी सिस्टम ऑफ ऑर्गेनिज्म। अब इम्यूनिटी सिस्टम क्या होता है बच्चे, इम्यूनिटी सिस्टम
लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक ऐसा सिस्टम होता है जिसको डिफेंस सिस्टम भी बोलते हैं। डिफेंस सिस्टम। अब ये डिफेंस सिस्टम का मतलब क्या है? डिफेंस सिस्टम का मतलब ये है कि जब भी कोई पैथोजेन, कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म, बाहर से आने वाला ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी के अंदर दाखिल होता है और वो आपको नुकसान पहुंचाना चाह रहा होता है, तो ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम जब एक्टिवेट होते हैं तो वो उन ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एनगल्फ करना शुरू कर देता है, उनको खत्म करना शुरू कर देता है, जिसके भी हाफ पे आपकी बॉडी जो है वो प्रोटेक्शन उसकी जो है वो करवाई जाती है इस सिस्टम के थ्रू। तो इम्यूनिटी सिस्टम की बेटा जो स्टडी है वो इम्यूनोलॉजी में हम डिस्कस कर रहे होते हैं। लास्ट में बेटा एक टर्म है वो है फार्माकोलॉजी की। ठीक है, बड़ी सिंपल सी टर्म है फार्माकोलॉजी, स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ऑन द सिस्टम्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि ड्रग्स जो हैं उनकी स्टडी और वही ड्रग्स, वो मेडिसिन, वो अद्वियात किस तरह से लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर सिस्टम्स जो मौजूद हैं उन पे किस तरह से इफेक्ट करती है। हमारी बॉडी में मल्टीपल बच्चों सिस्टम्स मौजूद हैं, लेकिन बात करूँ डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, उसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मल्टीपल सिस्टम्स मौजूद हैं। इन सारे सिस्टम्स के अगर कोई इनके अंदर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कोई बीमारी जो है वो इनको लग जाती है, तो उनके लिए हम ड्रग्स इस्तेमाल करते हैं, मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। अब वो मेडिसिन किस तरह से इफेक्टिव हैं, उनकी एफिकेसी किस तरह से है, वो बेसिकली बेटा हम टर्म जिस बायोलॉजी के ब्रांच में डिस्कस कर रहे होते हैं वो है फार्माकोलॉजी। ये बेटा आपका जो आर्टिकल था ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी का, होप सो आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो कैरियर्स या हम रिलेशन ऑफ बायोलॉजी को जो है वो डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी का रिलेशन दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह से है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। बहुत शुक्रिया।